नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लाइन। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। मुज़फ़्फ़र शाह साहब एएनसी के हमारे रहनुमा हैं। वक्तन फ़वक्तन इनके साथ बात होती है। आज हमने चाहा था कि इनके साथ जो है बजट पे बात करें, लेकिन बजट को छोड़ के कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे ज़ेर बहस आई हमारी असेंबली में, जहाँ पे उन बातों पे गौर करना लाज़मी बनता है। बहरहाल शाह साहब ने बजट पे अपनी नशिस्त जो है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद रखी है, उस पे ये पूरा तबसरा करेंगे। फिलहाल बाकी जो चीज़ें वहाँ असेंबली में उठी तो उस पे हम आज थोड़ा-सा बहस करेंगे। शाह साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात ये है कि आप जानते हैं कि कितनी बहस हुई कुछ मामलात को लेके हमारी असेंबली में। शराब का मसला, और उसके बाद यहाँ पे कुछ दूसरे ऐसे मसाइल, ज़मीन तनाज़ा, इस पे बात हुई, और कुछ ऐसे भी मसाइल हैं जो आपने देखे होंगे कि इन दिनों क्या कुछ ज़ेर बहस आए वो मसाइल। तो ये बताइए कि आप किस हद तक किन मसाइल पे आप भी चाहते हैं कि बात हो जाए और वो मसाइल बिल्कुल लोगों के हित में, वो बिल्कुल उन्हें सही करार दिया जाए और वो पास किए जाए असेंबली में। जहाँ तक असेंबली का ताल्लुक है और बजट सेशन चल रहा है, आपने अभी खुद ही अपनी ज़ुबान से ये बात कही है कि हम एएनसी की तरफ से डिटेल्ड उस पर बात करने जा रहे हैं परसों मंडे को, जी। माने 10 तारीख को शायद 12:15 बजे हमारी पूरी मीडिया की ब्रीफिंग होगी। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली जाएगी। आज जो खुसूसन मैं बात आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि आज एक बहुत ही सीरियस इशू उठाया गया है हमारे 2 मेंबरान असेंबली में। एक तो बेसिकली तारिगामी साहब ने उठाया है। वो है कि ये आपका ये रिपोर्ट किया गया है कि श्रीलंकन के एक क्रिकेटर को, जो इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है, बिल्कुल। उसको कुछ ज़मीन अलॉट करने की बात हुई है। तो ये एक बहुत ही एक संजीदा। सीरियस संजीदा मैटर है, क्योंकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के खुसूसन जो यहाँ का निज़ाम चलाते हैं, हमारी बीजेपी के साथियों को, और उनको ये भी पता रहना चाहिए कि अभी जो वो कह रहे हैं कि हमारा जो मैटर है स्पेशल स्टेटस का 370 का या 35A का, वो अभी मरा नहीं है, वो मर नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन से आप 370 को हटा नहीं सकते। यहाँ पर ज़मीन आप किसी गैर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को नहीं दे सकते। अगर आप दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको कल, परसों, तरसों वो ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। वो मैटर अभी, क्योंकि आज ये इस पर मैं बीजेपी के अपने साथियों से इतना ही कहूँगा कि क्या अगर ये बात सच है, और ये सच है, ये ज़मीन अलॉट की जा रही है, ये मामला एक ऐसे ही नहीं उठा है। ये पक्की बात है कि ये ज़मीन दी जा रही है, और एक शायद क्रिकेटर है और बाहर का है, हिंदुस्तान का बाशिंदा भी नहीं। तो मैं बीजेपी से यही सवाल करूं कि यहाँ पे कश्मीर में बड़ी कोशिश की गई ये सब करने की, मगर ये नहीं हुआ। बीजेपी के साहिबान को, हमारे डोगरा भाइयों को ये जवाब देना चाहिए कि क्या आप उनकी जमीनें छिनवाने के चक्कर में हैं आज? बात ये है, आप डोगरे भाई के प्राइड के साथ खेल रहे हैं, उनकी जमीनी के साथ खेल रहे हैं। और यदि ये बात सही है तो आप कोई खैर खा नहीं है यहाँ के डोगरे के, हमारे डोगरे भाई के आप खैर खा नहीं है। आप सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ नहीं। क्या सब और इसको हम, इस पर जबरदस्त हमारी निंदा है। इस मामले को हम जबरदस्त तरीके से रिजेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की 1 इंच की जमीन भी यहाँ के जो पुश्तैनी बाशिंदा है
यहाँ का मुसलमान, यहाँ का डोगरा, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, यहाँ का कश्मीरी पंडित, यहाँ का पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, जो भी यहाँ है, हमारा हमारा बाशिंदा है, यहाँ का क्रिश्चियन, ये इनकी जमीन है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की। हमारे लद्दाखी भाई, बौद्ध भाई, करगिली, यहाँ की जमीन पर आप किसी को यहाँ पर उसको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे सकते। मुझे मालूम नहीं है कि असेंबली में हमारे जितने भी लोग हैं वो वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं, गॉड नोस। मगर एक आज हमारे एक एमएलए ने बात उठाई है, उस पर हम पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हैं। हम सपोर्ट में खड़े होते हैं कि जम्मू कश्मीर का 1 इंच भी, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, कहीं पर भी हो, आप किसी गैर रियासती बाशिंदे को उसके मालिकाना हुकूक नहीं दे सकते हैं। अगर आपने दिए हैं किसी के नाम पर भी, डोमिसाइल के नाम पर, किसी के नाम पर, आपने गलत किया है, वो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता दूंगा। आज मैंने एक छोटी सी न्यूज कॉन्फ्रेंस सुनी, मेरे दूसरे अजीज की, अल्ताफ बुखारी साहब की। आज उनका शायद आज फाउंडर्स डे है उनकी तंजीम का। उसमें उन्होंने ये डोमिसाइल की बात की है और उसमें लीज लैंड की बात की है, और उन्होंने मोर्जी इल्जाम ठहराया है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। पहले तो उनको 4 बार अपना मुंह धोना चाहिए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम लेने से पहले। तब तो आप सियासी तौर पैदा भी नहीं हुए थे। आप सुन लीजिए 75 में क्या हुआ। 75 में जम्मू को इंडस्ट्रियल मैप ऑफ इंडिया में एक सही मुकाम दिलाने के लिए यह किया गया कि आप लीज दे सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, सिर्फ लीज, वो 90 साल की होगी, दी जाएगी ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। आप जहां पर आप वो फैक्ट्री भी बना रहे हैं, कारखाना जहां पर आप डाल रहे हैं, लीज लैंड उस जगह की भी आपके लिए कभी भी प्रोप्राइटरी राइट नहीं हो सकती है। उस वजह से 75 में वहां के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स थे वो कायम हुए और बहुत बड़े तरीके में वो चल रहे थे। फिर शेर कश्मीर के गुजरने के बाद, फिर शाह साहब के टाइम तक, फिर कुछ फारूक साहब के टाइम तक वो कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट चले, उसके बाद वो तबाह हो गए। खुसूसन आपके जो सेंट्रल रूल यहाँ पे चला, उस रूल के तहत वो तो बर्बाद ही हो गए, वहां पर भी और यहां पर भी, कश्मीर में भी। मैं इतना ही कहूं आपको अल्ताफ, मेरी कश्मीर ने कभी 1 इंच जमीन भी किसी को यहां की नहीं दी। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी, इस स्टेट को इकोनॉमिकली ऊपर लाने के लिए और अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में कंपीट करने के लिए चारों तरफ से। उसलिए वो उस वक्त वो मामला किया गया कि ओके, यू कैन गिव लीज बट इट कैन नेवर बी अ प्रोप्राइटरशिप। और दूसरी बात, डोमिसाइल की आपने बात की, इस वक्त 5 साल का डोमिसाइल हो, 10 साल का हो, उसको नहीं जमीन जा सकती है। हाँ, अगर वो 50 साल यहां रहे, वो उसको हक बनता है डोमिसाइल का? नहीं बनता है। डोमिसाइल क्या होता है? यहां के जमीन का हक सिर्फ यहां के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदों का है। यहां पे बाहर का जो आदमी आएगा, वो यहां 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, 50 साल रहे, अल्ताफ साहब, या 5,000 साल रहे, he can never be a domicile of Jammu and Kashmir enjoying the same privileges and the status of a state subject, Pushtani Bashinda of Jammu and Kashmir. Please remember it. यह डिफरेंस है। और शेर कश्मीर का नाम
लेने से पहले 4 बार कुल्ला किया करो। और मिस इन्फॉर्मेशन आपसे मैं उम्मीद नहीं रखता हूं कि आप जैसे लोग जिन्होंने शेर कश्मीर को भी देखा है, आपके वालिद ने बहुत करीबी से देखा है, आप हमारे घर के एक सदस्य थे, आपको इस तरह से बात करना जेब नहीं देता। बहरहाल मुज़फ़्फ़र साहब, आपने फिलहाल आज जो मौजू छेड़ा कि किसी गैर रियासती बाशिंदे को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गैर मुल्की जो ये जिसकी वाबस्तगी है ही नहीं यहाँ पे, श्रीलंकन कोई खिलाड़ी है जिसका यहाँ पे ज़मीन का मसला चल रहा है। तो हमने चाहा था कि आज आपसे बजट पे बात करें, लेकिन आज आप इस मूड में नहीं हैं क्योंकि आज इंशाल्लाह आप जी नहीं, मूड की बात नहीं मेरे भाई, क्योंकि हमने उस पर बाज़ाब्ता तौर पर एक मीडिया की ब्रीफिंग होगी मंडे को, शायद 12:15 बजे, यानी कि वज़ाहतन पूरा पूरा उस उसको पर खोल के बात उस पे करेंगे, तबसरा करना चाहते तबसरा हैं। करेंगे। और जो हमारे बीजेपी के साथी जो हैं, जो आज इतना जोर शोर से उस असेंबली में बोल रहे हैं और हमारे शहीदों के बारे में उनने 13 जुलाई के जिस तरीके से गुस्ताखी की है, जी। मुझ जैसा आदमी वहां पर होता तो समा ही वहां का दूसरा होता इस असेंबली का, कि उनने हिम्मत कैसे की ऐसे बात करने की उन शहदाओं के बारे में, जिनके खून के बल पर जम्मू कश्मीर की सियासत आज भी चलती है। बहरहाल शुक्रिया करेंगे मुज़फ़्फ़र शाह साहब का कि इन्होंने वज़ाहतन कुछ बातें कही, और जो बाकी इनका रह गया इंशाअल्लाह हम तवक्का करते हैं कि आने वाली मंडे को पूरी तफ़सील के साथ मुज़फ़्फ़र शाह साहब अपनी बात तमाम अवाम के सामने रखेंगे। मैं हाया जावेद, टुडे न्यूज़ लाइन से।